Hello friends, good morning. My name is Sushil Kumar and welcome to my YouTube channel Learn 24/7। लुसेंट सामान्य ज्ञान एंड दृष्टि सामान्य ज्ञान सीरीज पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर नए नए सीरीज आते रहेंगे जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। पिछले वीडियो में हमने धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले है टेशियस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं टेशियस के बारे में। टेशियस जो था ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, दूसरा है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी, जिसमें भारत फारस के संबंध का वर्णन किया था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, ठीक है, आनेसिक्राटस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से हैं? निर्याकस हो गए, ठीक है, आनेसिक्राटस हो गया और अरिस्टोबुलस हो गया। ठीक है, और इनके विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है, अपनी पुस्तक किसने? तो मेगास्थनीज जो है अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण जो है किया था। ठीक है, मतलब मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में इन्होंने लिखा था। ठीक है, किसने? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डाइमेकस के बारे में। यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, एंटियोकस का राजदूत था। कौन? तो डाइमेकस। ठीक है, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। किसके राजदरबार में? तो बिंदुसार के राजदरबार में कौन आया था? तो डाइमेकस आया था। ठीक है, और यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब हम बात करते हैं डायोनीसियस के बारे में। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, किसका? तो टॉलमी फिलाडेल्फस का, जो अशोक के राजदरबार में आया था। किसके राजदरबार में? तो अशोक के राजदरबार में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉलमी के बारे में। इसने दूसरी शताब्दी में, ठीक है, कब? तो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? तो टॉलमी ने। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लिनी के बारे में। इसने प्रथम शताब्दी में, ठीक है, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? तो प्लिनी ने। ठीक है, जिसमें जो है भारत के, ठीक है, भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। किसमें? तो नेचुरल हिस्ट्री में। नेचुरल हिस्ट्री में भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी।
ठीक है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कहाँ? तो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था 80 ईस्वी में। ठीक है। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अब हम बात करते हैं चीनी लेखक के बारे में, है ना। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं फाहियान के बारे में। ठीक है। फाहियान जो है 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में भारत आया था। कब? तो 5वीं सदी के प्रारंभ में। ठीक है। 5वीं सदी के प्रारंभ में भारत आया था। ठीक है। इसने अपने विवरण में, ठीक है, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। ठीक है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ठीक है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कौन? तो फाहियान। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं संयुगन के बारे में। ठीक है। यह 518 ईस्वी में भारत आया, है ना। 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है। 518 ईस्वी में संयुगन भारत आया और अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हेनसोंग के बारे में। ठीक है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये सब चीज याद रखिएगा। ठीक है। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। ठीक है। 629 ईस्वी में। ठीक है। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद, ठीक है, जब इन्होंने 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्षों की यात्रा के बाद सर्वप्रथम, ठीक है, कहाँ? वो भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। ठीक है। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल की यात्रा के बाद जो है भारत पहुंचा। ठीक है। भारत में लगभग 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में, ठीक है, 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है। नालंदा जिला में जो स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें अध्ययन करने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए वो भारत आया था। ठीक है। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सीयू की, ठीक है, सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने हर्षकालीन, ठीक है, समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया। ठीक है। इन्होंने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार, ठीक है, सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है। हेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? तो शूद्र था। ठीक है। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है। बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं के का भी पूजन किसने? हेनसोंग ने। ठीक है। ये नोट वाला जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य जो थे वो कौन थे? शीलभद्र थे। ठीक है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इत्सिंग के बारे में। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया।
ठीक है, इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अरबी लेखक के बारे में। ठीक है, अब हम नजर डालते हैं अरबी लेखक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अल-बरूनी के बारे में। ठीक है, अल-बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अरबी में लिखी गई उनकी कृति, ठीक है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है, यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, ठीक है, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, ठीक है, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, ठीक है, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। ठीक है, 1333 में, ठीक है, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी जो है विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब अन्य लेखक के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं तारानाथ के बारे में। यह एक तिब्बती लेखक थे। ठीक है, तारानाथ जो थे वह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर, ठीक है, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कंग्यूर एवं तंग्यूर से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, दूसरा है मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो जो हैं 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। ठीक है, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल पाए।